डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वस्त्र रखरखाव संकेत के बारे में, चिन्हों के बारे में, जो कि वस्त्र और परिधानों पर लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम केयर लेबल्स या केयर टैग्स भी कहते हैं। ये जो केयर लेबल्स या केयर टैग्स जो होते हैं, ये वस्त्र के साथ ही लगाए जाते हैं, कंपनीज़ के द्वारा लगे होते हैं, जिस पर अंकित होता है कि वस्त्र का रखरखाव कैसे करना है, वस्त्र की देखरेख कैसे करनी है, उसकी धुलाई कैसे करनी है, उसको किस प्रकार से सुखाना है, आदि चीज़ें इस पर अंकित होती है, जिसे देखकर उपभोक्ता ये समझ जाता है कि वस्त्र का रखरखाव वाकई में हमें कैसे करना है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब हम वस्त्र बहुत ही महंगा खरीद करके लाते हैं और अगर उस पर टैग नहीं लगा हुआ होता है, तो कई बार उपभोक्ता जो है उसको जब काम में लेता है तो वो उसका रखरखाव ठीक तरीके से नहीं करता है, या उसकी जो देखभाल उसको सही तरीके से करनी है वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वो वस्त्र बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, पहनने योग्य नहीं रहता, या हमारा जो पैसा उस पर लगा हुआ है, काफ़ी कॉस्टली जो वस्त्र है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कई बार सिल्क के जो वस्त्र होते हैं उस पर टैग लगा हुआ होता है कि इन्हें साबुन के पानी से न धोएं, और उसमें लिखा होता है कि इजी वॉश करना है। तो कई बार क्या होता है कि अगर लेबल नहीं लगा हुआ है, घर पर आने के बाद कई सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो उसे साबुन के पानी से धो लेता है, और सिल्क का जो इतना महंगा कपड़ा है वो घर पर धोने से ख़राब हो जाता है। तो उस पर साफ लिखा होना चाहिए कि उसको ईजी वॉश करना है, या उसको तो ये जो इसका मतलब ये है कि जो वस्त्र रखरखाव संकेत चिन्ह है या केयर लेबल्स हैं, वो वस्त्रों पर लगाए जाते हैं ताकि वस्त्र को नुकसान होने से बचाया जा सके, और उसका जो यूज़ है, उपयोग है, जो पैसा खर्च हुआ है उसका उपयोग लंबे समय तक आसानी से अच्छी तरह से किया जा सके। कई बार ये जो वस्त्र रखरखाव संबंधित संकेत जो हैं, ये ज़रूरी होता है कि जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं वो इन पे लगाती है, जिससे कि उपभोक्ता जो है सही जानकारी लेकर के उसका वस्त्रों का उपयोग सही से कर सके। अगर कई बार असत्य या भ्रामक होता है या झूठा लेबल लगा हुआ होता है, तो ये जो उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत जा कर के दर्ज करा सकता है, और अपने वस्त्रों का जो भी उसने पैसा खर्च किया है उसको वापस से कंज्यूमर कोर्ट में जा कर के उस चीज़ को ले सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो वस्त्र निर्माता है वो सही तरह के लेबल्स लगाए, और तभी कंपनी को लाइसेंस भी प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह के संकेत जो हमें यहाँ पर आगे इसमें नज़र आएंगे, जिसमें पहले हम बात करते हैं धुलाई के संकेत। यानी वस्त्र की धुलाई हेतु जो संकेत यूज़ किया जाता है वो होता है वॉश टब, या जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो वॉश टब है, ये संकेत यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस वॉश टब के अंदर कितना गर्म पानी चाहिए जिससे धुलाई क्रिया सुगमता से आसानी से हो जाए, साथ ही रेशों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचे। ये जो संकेत है, इस वॉश टब के नीचे यदि एक रेखा खींची हो तो वस्त्र को वॉशिंग मशीन में धीरे धीरे कोमल तरीके से धोना है। दो रेखा खींची गई हो तो और भी अधिक सावधानीपूर्वक हल्के तरीके से धोना है। पानी का तापक्रम 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वॉश टब में वृत्त के साथ क्रॉस का निशान है तो समझिए कि वस्त्र को हाथ से धोना है, मशीन से धोना है, जिसमें वॉश टब बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मशीन को धुलाई से धोना है, जो कि सामान्य धुलाई से, और इसमें सामान्य सेटिंग करके, इसका मतलब होता है कि सामान्य सेटिंग करके घरेलू वॉशिंग मशीन अथवा व्यावसायिक मशीन से वस्त्र को किसी भी प्रकार से सर्फ या साबुन से धोया जा सकता है, और साथ ही गर्म पानी से वस्त्रों की हानि नहीं होगी। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला सिंबल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल दो वॉश टब बनाए हुए हैं और इसमें टेम्परेचर 30 डिग्री लिखा हुआ है और डॉट बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ठंडे पानी से वॉशिंग मशीन से धुलाई करनी है, और पानी का जो टेम्परेचर है, प्रारंभिक तापमान जिसे हम कह सकते हैं, वो 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। वस्त्र को वॉशिंग मशीन से ही धोना है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो ये क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है वॉश टब के साथ, इसका मतलब यहाँ पर वस्त्र को नहीं धोना है, और वस्त्र को किसी प्रकार से भी नहीं धोना है, केवल यहाँ पर ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई ही काम में ले रही है। दूसरा जो सिंबल होता है विरंजन का, यानी विरंजन या ब्लीचिंग जिसे हम कह सकते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टेन्स लग जाते हैं, तो उन स्टेन्स को हटाने के लिए विरंजन का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट जिसे हम कह सकते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग करवाने का जो सिंबल है, जो वो त्रिभुज होता है, यानी ट्रायंगल, जो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। एक खाली त्रिभुज का यह संकेत होता है कि विरंजन के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाना है या नहीं,
यदि त्रिभुज में 2 तिरछी रेखाएं हो तो समझना चाहिए कि क्लोरीन का उपयोग नहीं करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा सुखाने वाली जो प्रोसेस है, जहाँ पर परिधान को किस तरह से सुखाना है, तो सुखाने में जो सिंबल यूज़ किया जाता है, एक वर्ग के अंदर वृत्त का होना ड्रायर को दर्शाता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक गोला बना हुआ है, यानी इसका मतलब सुखाने का जो सिंबल है वो इस प्रकार सामान्य तापक्रम पर वस्त्र को सुखाएं। यदि उसमें क्रॉस का चिन्ह है तो संकेत है कि वस्त्र को ड्रायर में नहीं सुखाना है। वस्त्र के रेशे इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वे क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखें तो बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कैसे सुखाना है, टपका करके सुखाना है, डिप ड्राई करनी है, वस्त्र को फैला करके सुखाना है, रेखा बनाकर सुखाना है, वस्त्र को नहीं सुखाएं, वस्त्र को नहीं लटकाएं, छाया में सुखाना है, और इस तरह से अलग अलग सिंबल्स का यहाँ पर उपयोग किया गया है। अब बात आती है सुखाने के बाद निचोड़ने की। तो यहाँ पर ये जो सिंबल दिया गया है ये है कि वस्त्र को अगर निचोड़ने वाले सिंबल में क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वस्त्र को नहीं निचोड़ना है, यानी डू नॉट रिंग। तो यदि लेबल में इस तरह का चिन्ह है तो इसका मतलब वस्त्र को नहीं निचोड़ें। इसके बाद आता है प्रेस करना, यानी आयरनिंग। आयरनिंग जो होती है, यानी वस्त्र को धोने के पश्चात जब आयरन किया जाता है तो यहाँ पर भी आवश्यक होता है कि सिंबल्स लगे हुए होते हैं कि उसको किस प्रकार से आयरन किया जाए, उसका टेम्परेचर कितना रखा जाए। तो यहाँ पर जो इस्त्री का जो संकेत है या प्रेस का जो संकेत है वो प्रेस के द्वारा ही दर्शाया जाता है, और उसमें कई बार डॉट लगा हुआ होता है, कई बार क्रॉस लगा हुआ होता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स जो हैं अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। जैसे बिंदुओं की संख्या तापक्रम को इंगित करती है। यदि इस्त्री में एक बिंदु हो तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 हो तो 150 डिग्री तथा 3 हो तो 200 डिग्री का संकेत होता है। इसका मतलब जो भी संकेत दिया जाता है उससे यदि कम तापमान रखा जाता है प्रेस करने के लिए तो वस्त्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन यदि तापमान ज़्यादा रखा जाता है तो वस्त्र खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सिंबल्स दिए हैं इसके नहीं है या प्रेस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है शुष्क धुलाई, यानी ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन ज़्यादातर हमने जो देखा है वो रेशमी कपड़ों पर और ऊनी कपड़ों पर, या जो महंगे वस्त्र होते हैं, जरी वाले वस्त्र हैं जिन पर सोने चांदी के तार होते हैं या जरी का काम किया जाता है, या जो वैवाहिक वस्त्र होते हैं उन पर ड्राई क्लीन करवाई जाती है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि पानी से कई सारे वस्त्र जो होते हैं, जैसे हमने कहा कि रेशम वाला जो वस्त्र है वो पानी से ख़राब हो जाता है, ऊन वाले में अगर साबुन का पानी डाला जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर शुष्क धुलाई करना ज़रूरी हो जाता है जिससे कि वस्त्र साफ़ हो जाए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो संकेत दिए हुए हैं, जिसमें गोला जो हो वो वृत्त जो है वो संकेत देता है कि शुष्क धुलाई करनी है। लेकिन अगर गोले के अंदर अलग अलग सिंबल्स हैं, जैसे गोले के अंदर ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी भी गोलक से शुष्क धुलाई करना, और विधिवत रूप से शुष्क धुलाई किसी भी गोलक के द्वारा किया जाना, इसका मतलब ये है। अगर पी लिखा है तो ड्राई क्लोरोइथिलीन को छोड़कर किसी भी गोलक से शुष्क धुलाई की जा सकती है। और अगर इसमें चक्र लगाकर एक लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब ये है कि कम चक्र लगाकर शुष्क धुलाई करना, यानी ड्राई क्लीन शॉर्ट साइकिल के द्वारा करना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स हैं जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि वस्त्र को किस प्रकार से धोना है, उसकी ड्राई क्लीन करनी है या नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है, गोले के अंदर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब ये है कि शुष्क धुलाई नहीं करना है, डू नॉट ड्राई क्लीन। अगर यहाँ पर जैसे F लगा हुआ है सर्कल के अंदर, इसका मतलब केवल हाइड्रोकार्बन घोलक के प्रयोग करके ही शुष्क धुलाई की जा सकती है। इसी तरह से गीली धुलाई यदि करनी है तो गीली धुलाई के भी विभिन्न प्रकार के संकेत हैं की जा सकती है। और अगर W के नीचे लाइन है तो हल्के हाथों से गीली धुलाई की जा सकती है। अगर W के आगे 2 लाइन है तो गीली धुलाई करना, परंतु अत्यंत ही नाजुक ढंग से, यानी बहुत ही डेलिकेट वस्त्र जो हैं उन पर W के नीचे डबल लाइन हो सकती है। और अगर क्रॉस है इसका मतलब
गीली धुलाई नहीं करनी है। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के जो संकेत हैं जिनका उपयोग वस्त्रों पर किया जाता है, और उपभोक्ता को ज़रूरी है, आवश्यक है कि वो इन सब की जानकारी रखे ताकि वस्त्र जो हैं उनका उपयोग लंबे समय तक और अच्छे प्रकार से किया जा सके।